भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया, अब देश में 13 कंपनियां बनाएंगी कोरोना वैक्सीन। वहीं विपक्ष को लेकर बोले, कुछ लोग साधक होते हैं, कुछ बाधक, हमें लक्ष्य से डिगना नहीं है। शव की बेकदरी की एक और तस्वीर आई सामने। पुल से नदी में शव फेंकते दिखे 2 युवक। एक युवक ने पहनी थी पीपीई किट। यूपी के बलरामपुर का बताया जा रहा वीडियो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी मतलब महंगाई हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। पायलट गुट भी आया साथ। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सतीश पूनिया ने आमेर में महावतों और क्षेत्रीय लोगों को बांटी खाद्य सामग्री। कहा, मोदी सरकार के फैसलों ने आम जनजीवन को बदला। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लिए कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अब 13 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाज़त दे दी गई है। अब देश 2 कंपनियों की बजाय 13 कंपनियां वैक्सीन का निर्माण करेंगी और जल्द ही ये संख्या 19 हो जाएगी। वहीं इससे पहले एक वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास जागा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि साधक का काम करना है साधना, और हमें पता है कि बाधा पहुंचाने वाले हमें भी मिलेंगे, लेकिन हमें अपने रास्ते से डिगना नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। ये वे लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर देश का मोरल तोड़ते थे, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक प्रशासन पर बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन जब कोरोना काल आया तो सारा विषय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। कोरोना वायरस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घोषणा की है। बिहार सरकार ने कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला किया है। साथ ही जिन बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता से नामांकन करवाया जाएगा। बता दें, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में बच्चों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ले और सुनिश्चित करें कि उनका रहन सहन, खान पान और शिक्षा सही तौर पर उपलब्ध हो रही है या नहीं। कोरोना काल में यूपी में नदी में कोरोना संक्रमितों के शव बहाने को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार की परेशानी फिर से बढ़ सकती है। दरअसल एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक पुल से शव को नदी में फेंकते नजर आ रहे हैं। दोनों युवकों में से एक युवक पीपीई किट पहने नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का है और दोनों युवक शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के राप्ती नदी पर बने सिसई घाट पुल की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मामला दर्ज कर इसकी जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मामले में एसआईटी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इससे पहले पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बचाव में कमलनाथ ने कहा था कि मेरे पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप की जांच कर एसआईटी ने उन्हें 2 जून को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने कमलनाथ से पेन ड्राइव की भी मांग की है। साथ ही नोटिस में 2 जून को पूछताछ करने के लिए शामला हिल्स स्थित उनके आवास पर पहुंचने का जिक्र किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की महिला मित्र ने भोपाल में आत्महत्या कर ली थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की थी। इसे लेकर 21 मई को कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि उनके पास भी हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। इस पर भाजपा ने कमलनाथ को आड़े हाथ दिया था। उसी बयान को लेकर विवाद बढ़ा है। आमजन के साथ ही राज्य सरकार के मंत्री भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। गहलोत सरकार के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। शातिर ठग राज्य मंत्री की फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए लोगों से अवैध रूप से राशि वसूलने की फिराक में थे। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते मामले का खुलासा हो गया। बामनिया ने कहा कि लोगों से ठगी का प्रयास किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस को खबर दी गई और फर्जी फेसबुक आईडी को ब्लॉक करवाया गया। इसके बाद राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी एक पोस्ट डालकर लोगों से ऐसे शातिर ठगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा
फेसबुक पर कोई मेरे नाम से फर्जी आईडी बनाकर ठगी का प्रयास कर रहा है। सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे ठगी के प्रयास से सतर्क रहें, सावधान रहें। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर स्पीकअप कैंपेन शुरू किया है। कैंपेन के तहत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर अभियान का आगाज करते हुए मोदी सरकार को मौजूदा महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम जनता कोरोना से तो पहले ही जूझ रही है, वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। केंद्र सरकार को कोरोना महामारी में लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए। उल्टे सरकार आमजन को महंगाई की मार से मार रही है। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार केंद्र की सरकार और उसकी नीतियां हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर इसे लेकर अपना बयान जारी किया था। इस अभियान की खास बात यह रही कि इस दौरान मोदी मतलब महंगाई हैशटैग का उपयोग किया गया और लंबे समय बाद पायलट गुट के नेता भी इस अभियान में प्रदेश कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, भंवरलाल शर्मा, सुरेश मोदी, गजराज खटाना, इंद्राज गुर्जर, राकेश पारीक और सुजानगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल सहित कई पार्टी नेताओं ने अभियान को अपना समर्थन दिया। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आमेर पहुंचे और महावतों को राशन किट वितरित किया। इससे पहले उन्होंने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का भी वितरण किया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि सेवा कार्य भाजपा का परम लक्ष्य है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी सरकार को 7 साल पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान और निर्देशानुसार देश के 1 लाख गांवों में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन के जरिए जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है और राजस्थान के 10,000 गांवों में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बहुत सामान्य बातों जैसे सुरक्षा, शौचालय, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना जैसे फैसलों के जरिए आम आदमी का जीवन बदला। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों का जीवन बदला। इसके अलावा कुछ वैचारिक मुद्दे थे जैसे आर्टिकल 370, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इस तरह के तमाम मसलों का समाधान भी हुआ। सतीश पूनिया के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी सेवा ही संगठन अभियान के तहत गौ सेवा की और क्षेत्रवासियों को मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री बांटी। 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश में एक बुनियादी बदलाव आया। बहुत सामान्य बातें थी, स्वच्छता से लेकर शौचालय, आवास, जनधन, उज्ज्वला, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिससे आम आदमी का जीवन बदला। वही पीएम किसान सम्मान निधि से किसान का जीवन बदला। और कुछ ऐसे वैचारिक मुद्दे थे, आर्टिकल 370, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इस तरीके के तमाम मसलों का समाधान भी हुआ। बुनियादी विकास से वैचारिक मुद्दों का समाधान, क्योंकि कोरोना का संकट था और बहुत विकट लड़ाई थी, लेकिन भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी आबादी के देश को, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी बिखरते चले गए थे, लेकिन भारत ने पूरी शिद्दत से मुकाबला किया। आज स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का एकमात्र तीसरा देश बना है। मुझे लगता है कि उत्सव जैसा तो नहीं, लेकिन गौरव कर सकते हैं। इस लिहाज से हमें निर्देश थे कि हम सेवा के कामों के माध्यम से मोदी जी के उन कामों का अभिनंदन करें और पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश भर में सेवाई संगठन के कामों के मार्फत सेवा के जितने काम है, राशन वितरण है, भोजन वितरण है, दवाई है, जो डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है, उनको सुविधाएं। मैंने आमेर के भी अस्पताल को 25 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस भेंट की है, जो आने वाले समय में यहाँ के निवासियों के बेहतर तरीके से काम आएगी। जयपुर के रेनवाल कस्बे में थाना प्रभारी कैलाश मीणा ने थाना क्षेत्र के गांवों में फ्लैग मार्च किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सराहना की है। रेनवाल थाना और थाना क्षेत्र के गाँवों में इस अभियान की बदौलत कोरोना के मामलों में कमी आई है। लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। इस मौके पर थाना प्रभारी ने बधाल, इटावा, लालासर सहित आसपास के गांवों में फ्लैग मार्च किया। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना सख्ताई से करवाई जा रही है। इसमें गांव-गांव में फ्लैग मार्च करके आम नागरिकों को ये संदेश दिया जा रहा है
कि इस लोग कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए अपने घरों में रहें और बहुत ही अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलें, और बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर करें, मास्क का प्रयोग करें, विदाउट मास्क बाहर नहीं निकलें, और बहुत ही अर्जेंट हो तो ही निकलें, वरना अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो भी वजह मार्केट में घूमते हैं, अगर उसको कोई काम नहीं है तो उनको क्वारंटाइन भी करवाया जा रहा है, और जो दुकानें टाइम से अलावा खुलती हैं उनको 72 घंटे के लिए सीज किया जा रहा है। मास्क नहीं लगा रखे हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं, और फिर भी कोई नहीं मानता तो उसके साथ सख्ती से जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के माहेश्वरी धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। केंद्र में भाजपा के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने और कोरोना काल में ब्लड बैंकों में खून की कमी को देखते हुए भाजपा की ओर से यह शिविर लगाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना करवाई गई। रक्तदान शिविर में युवाओं ने जोश के साथ रक्तदान किया। इस दौरान 156 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि विधायक निर्मल कुमावत रहे। विधायक कुमावत ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान बहुत ही पुण्य का काम है। इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर बरस रहा है। हजारों मरीज इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत से मरीजों को खून की भी ज़रूरत पड़ रही है। इस कारण हमारे अधिकांश ब्लड बैंकों में इस समय ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी कमी को देखते हुए इस तरह के शिविर का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश में अभूतपूर्व काम किए हैं। कोरोना महामारी जैसी गंभीर बीमारी का टीका इजाद किया है। यही कारण है कि अब तक हमारे देश में 20 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। इसके साथ ही किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर बेजुबान परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने के लिए अभिनव नवनिर्माण संस्था ने परिंदे और पक्षी दाना चुग्गा पात्र लगाए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सामरिया ने बताया कि मनुष्य तो अपनी ज़रूरत को मांग कर भी पूरा कर सकता है, लेकिन बेजुबान परिंदे अपनी ज़रूरत को कैसे बयां करें। इसलिए भीषण गर्मी में पानी के अभाव में कोई पक्षी दम नहीं तोड़े, इसलिए परिंदे और चुग्गा बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते यह सेवा कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मौके पर सोहनलाल कुमावत, सांवरमल कुमावत, विष्णु मनोहर, देवानंद सांखला ने भी सहयोग किया। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर भीलवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देशानुसार कोदूकोटा के भाजपा कार्यकर्ता पवन कुमार पारिक ने सेवा का परिचय देते हुए गायों के लिए हरा चारा और पक्षियों के लिए परिंदों में पानी डाला। साथ ही मंदिर पर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने मंदिरों में खराब हो रहे अनाज को लेकर पुजारी और ग्रामीणों से सही जगह पर डालने का अनुरोध किया ताकि पक्षियों और जानवरों को इसका लाभ मिल सके। गायों को हरा चारा डालने में राणावत परिवार और बालकृष्ण व्यास का सहयोग मिला। पवन पारिक ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि ऐसे सामाजिक धार्मिक सेवा के कार्यों में सहयोग करें और सभी ग्रामीणों से आग्रह किया कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें।